वाघोडिया में नर्मदा कैनाल निकट केमिकल डंपिंग और दूषित पानी देखे जाने पर पर्यावरणविद रोहित प्रजापति ने आवाज उठाई है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा अवैध रूप से केमिकल को पानी में बहाने का काला धंधा हमेशा से चलता आया है। कुछ ऐसा ही वाघोडिया निकट वडोदरा नेशनल हाईवे चौकड़ी के पास देखा गया, जहां नर्मदा कैनाल के पास केमिकल डंपिंग देखने को मिला और पानी का रंग नीला दिखाई पड़ने पर पर्यावरणविद रोहित प्रजापति ने जीपीसीबी के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। जीपीसीबी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सैंपल भी लिए हैं। औद्योगिक इकाइयों की ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग पर्यावरणविद रोहित प्रजापति ने की है। नेशनल हाईवे है त्या वाघोडिया जे चौकड़ी है त्या डाबी बाजू हिमालय पार्टी प्लॉट है, एनी जमणी बाजू नर्मदा केनाल ने अड़कीने केनालनी बाजूमां ज डम्पिंग देखाय छे अने डम्पिंगनी साथे जे पाणी पड्युं छे त्या आगळ बाजूमां केनालनी बाजूमां ए लीला कलरनुं छे। बतावे छे कि विश्वामित्रीमां डम्पिंग, पछी अहींया डम्पिंग, आ सिवाय घणी जग्याए डम्पिंग जे अंकलेश्वरमां बी जोवा मळ्युं। એટલે મને લાગે છે કે આ બહુ ગંભીર સમસ્યા છે કે લોકો નિરાતે પોતાનું કેમિકલ કે પોતાનું વેસ્ટ નાખે છે। આનું સેમ્પલિંગ કરવું પડશે આ શું છે, કારણ કે લીલા કલરનું દેખાય છે। આમાં ટોપી પણ દેખાય છે, એટલે મને એવું લાગે છે કે મૂળભૂત રીતે મેડિકલ વેસ્ટ પણ નખાયો હશે, અન્ય વેસ્ટ પણ નખાયો હશે। પણ આ બતાવે છે કે આ વડોદરા શહેરની અંદર કહેવાય, એટલે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પણ મુખ્ય જવાબદારી આવે કે કર્ફ્यूનું ડિક્લેરેશન છે અને આટલા મોટા પાયા પર પોલીસ કર્ફ્यूના નામ પર ફરે છે અને પછી પણ જો ડમ્પિંગ થતું હોય એ બતાવે છે કે લોકો પોતાનું કેમિકલને પોતાનો વેસ્ટ નાખતા ખચકાતા નથી, ડરનું માહોલ નથી। પર્યાવરણનું જતન સરસ રીતે કર્યું છે, ત્યાં જ અડકીને આ થઈ રહ્યું છે। આ વિસ્તારનું પાણી પોતે બહુ જ ખરાબ છે, ગ્રાઉન્ડ વોટર। એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ વોટર ખરાબ હોય ને ત્યારે આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તો શું થઈ શકે। મ્યુનિસિપલ કમિશનર, કલેક્ટર અને ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડમાં ગાંધીનગરમાં બેસેલા અધિકારીઓએ આ બાબતે એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવી પડશે કે જે લોકો આવું કરશે એની સામે જે એફઆઈઆર થશે અને જે ફોજદારી રાહે કાર્યવાહી થશે વોટર એક્ટ નીચે કે બીજા કાયદાઓ નીચે, તો એ બહુ જ ઉદાહરણરૂપ થવી જોઈએ, નહીંતર પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થશે। ચોખ્ખું પાણી હતું, એકદમ પ્યોર પાણી આપણે પીવું એવું, પછી આ લોકો નાખી ગયા, પછી આ પાણી બધું બગડ્યું। કેટલા દિવસથી આવું પાણી છે? આ પાણી તો 4-5 દિવસથી જ થઈ ગયું છે આ બધું। ને હાલ પાણીની હાલત કેવી છે? અત્યારે પાણીની હાલત જાનવર પીવો તો મરી જાય એવું પાણી છે। કયું પાણી લાગી રહ્યું છે તમને? કેમિકલ વાળું છે। તો અહીંયા નાખવા આવે છે, ક્યારે આવે છે કે ખ્યાલ છે તમને? એ ખ્યાલ હોય તો ભાઈ જવા દઈએ, મેં માર્યા વગર ના છોડીએ, પણ રાત ઉપર નાખી દીધું છે ચાલू। जीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा यहां जांच किए जाने पर केमिकल के साथ साथ बायो वेस्ट डंपिंग भी देखा गया। इस तरह खुले में मेडिकल वेस्ट फेंके जाने से लोगों की जान पर सीधा खतरा बन सकता है। इस वेस्ट में एबीबी कंपनी का कचरा भी पाया गया, जिसके चलते जीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के संचालकों को मौके पर बुलाया गया और उस दौरान वीएनएम टीवी द्वारा एबीबी कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का प्रयास किए जाने पर कंपनी के कर्मचारियों ने कुछ भी जवाब देने के बजाय भाग निकलना उचित समझा। सर, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? जी सर, क्या कहेंगे आप? भाई बहुत तो नाना माणस छो, પણ તમારા પ્રોડક્ટ અહીંયા પર હોય છે તો હવે શું ઉકેલ કરશો તમે આની માટે? ને તમે આ વારંવાર આ વસ્તુ કરવામાં આવે છે? આગળ શું કાર્યવાહી શું કરશો તમારી કંપની તરફથી? ને પકડાયા છો એટલે આજે એવું છે કે પહેલાથી આવું ચાલી રહ્યું છે એબીપીમાં? અમારું નથી ભાઈ, આટલા આ બધું પ્રોડક્ટ છે, તમારું પ્રોડક્ટ છે કે નથી આની અંદર? થોડું પણ નથી? गोधरा वडोदरा हाईवे पर स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा रही थी, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गोधरा वडोदरा रोड पर कुशा केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए गोधरा, कालोल और हालोल के फायर फाइटर्स स्थल पर पहुंचे, लेकिन आग को काबू पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस भीषण आग के कारण आसपास के गांव को भी खाली करवाया गया। आग इतनी भयावह थी कि 3 किलोमीटर दूर से भी धुएं के बादल देखे जा रहे थे। फैक्ट्री के चलते अगल बगल में रहने वाले लोगों से गांव खाली कराए गए। आग के चलते धुएं के काले बादल पूरे इलाके में देखे गए और कंपनी में केमिकल भरा हुआ होने की वजह से
कंपनी से लगातार ब्लास्ट की आवाज भी आती रही, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। देश की सरकार नागरिकों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन का बार बार अनुरोध करती है। वहीं इसी सरकार के नुमाइंदे भीड़ एकत्रित कर सरेआम कोरोना गाइडलाइंस का भंग करते हैं। पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस विश्व भर में अपना कोहराम मचा रहा है और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य किए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सरेआम रोज इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल वडोदरा आए थे और उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्रित की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इन दिनों पश्चिम बंगाल जीतने के मंसूबे के साथ लगातार वहां राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हजारों लोग उमड़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नियम क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है? इस पर सवाल उठाया कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने। खास करके कल CR पाटिल जो आए थे उसमें जो भारतीय जनता द्वारा किया गया था और आज अमित शाह की रैली में इतनी भीड़ थी, तो लोगों द्वारा पब्लिक को ही क्यों, आम जनता को ही क्यों? एक्चुअली क्या है, सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि हम दस्तावेज करके आए हैं और यही सरकार चलने वाली है। लेकिन चक्रवर्त परिवर्तन के दुखानीचा सुखानीचा, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आया करता है। तुम करे वो लीला, तुम्हारी जो रैलियां हैं उसके अंदर हजारों आदमी इकट्ठे हुए, लाखों आदमी इकट्ठे हुए, और जो भक्त लोग सच्चे मन से करते हैं वो रामलीला है। समझने का ये है, ये सच्चे दिल की बात है, वहाँ झूठे दिल की बात है, वहाँ वोट लेने की बात है, यहाँ परंपरा को निभाने की बात है, आस्था को निभाने की बात है, और आस्था कभी टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। नवनाथ महादेव में से एक कामनाथ महादेव के मंदिर में गंदगी के साम्राज्य से भक्तों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। काशी के बाद वडोदरा शहर भी शिव नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नवनाथ महादेव यहाँ स्वयं नागरिकों की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन या भक्तों को इन मंदिरों की देखभाल में खास रुचि नहीं है, और उसी के चलते वडोदरा के नवनाथ महादेव में से एक कामनाथ महादेव मंदिर प्रशासन और भक्तों की उदासीनता का भोग बन गया है। यहाँ साफ सफाई का अभाव है और मंदिर की कई सीढ़ियां विश्वामित्री के तट में समा गई है। यहाँ कचरे की भी भरमार है। कावड़ यात्रा का आयोजन करती कमेटी द्वारा यहाँ सफाई की गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ नियमित रूप से साफ सफाई की आवश्यकता है, वरना सालों पुराने कामनाथ महादेव मंदिर को इतिहास बनने में देर नहीं लगेगी। કામનાથનો વારો ત્યાં ટોટલ 42 પગલાં છે। બનારસના ગંગા ઘાટના જેવા 42 પગથિયા છે। અમે 20 પગથિયા ખોદીને ચોખ્ખા કર્યાને કાઢ્યા, પણ જે તે વખતે કોર્પોરેશનના વહીવટીતંત્ર દ્વારા અમને મદદ નહીં મળી। એના પછી સફાઈ થયા પછી પણ આગળ કોર્પોરેશને કરવું જોઈએ, નહીં થયું। એના કારણે હજુ 20 પગથિયા બહાર નીકળી નથી શક્યા। હું વડોદરા શહેરની જાહેર જનતાને અપીલ કરું છું કે વડોદરા તમારું ને મારું આપણું છે। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ આવે ને જાય, કારણ કે બધા બહારના હોય છે, એમને વડોદરા સાથે કેટલી લાગણી છે આપણને ખબર નથી। આવો આપણે સૌ સાથે મળી કોર્પોરેશનના તંત્ર મદદ કરે તો કરે, નહીં તો આપણે આપણી તાકાતથી વડોદરાવાસી સંસ્કારી નગરીના લોકો છે, એની તાકાતથી આપણે નવનાથની નગરીનો નવનાથનો કામનાથનો જે ઓવારો, જેના 22 પગથિયા હજુ માટીના અંદર ખૂપેલા છે, એને આપણે બહાર કાઢીએ તો આ જે પગથિયા સમાધિ લીધી છે, આ પગથિયા ઓટોમેટિક બહાર આવશે। તો જો કોર્પોરેશન અમને કેટલાક JCB મશીન આપે અને ટ્રક આપે, તો જેનાથી આ જે માટી નીકળે એ બધી લઈ જઈને કોર્પોરેશનના બગીચાઓમાં નાખે, તો આ ખાતર જ છે। इस मुद्दे पर्यावरणविद और कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली ने बताया कि विश्वामित्री में डाले जाते कचरे की और कंस्ट्रक्शन साइट से डंप किए जाते डेवरेज को बंद करना होगा, तभी हम विश्वामित्री के किनारों को साफ कर पाएंगे और शहर में आती बाढ़ को रोक पाएंगे। एक जगह हम लोग ऐसा कहते हैं कि विश्वामित्री नदी में तुरंत फ्लड आ जाता है, और दूसरी जगह हम लोग ही फिर उसी नदी के अंदर कचरा डाल रहे हैं। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है वो तो खसकता तो है नहीं, वो पानी के साथ बह नहीं जाता है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है और इनफैक्ट दब जाता है, क्योंकि इसका नदी का आप सरफेस देखोगे तो पूरा सॉइल है, तो कहीं पे रॉक नहीं है। तो इतनी सॉफ्ट मिट्टी के अंदर ये पूरा धंसा रहता है, जो भी हमारा डेब्री डंपिंग रहता है वो सारा। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम तो कॉरपोरेशन की ये जिम्मेदारी है कि उसको सही मायने में उसको रिसाइकल करे, और जितना भी वेस्ट है हमारा, प्लास्टिक हो, थर्मोकॉल हो,
सिरेमिक की आइटम हो या ईट ब्रिक वगैरह जो भी हो, तो ये सारा का सारा रिसाइकलिंग ठीक से होता नहीं है, इसलिए ये समस्या बढ़ती रहती है हमारे यहाँ पर। करोड़ों रुपयों का लॉस है, वैसे गिनती नहीं हो सकती क्योंकि हर साल हमें पता है कि कंपनसेशन गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। फ्लड के अंदर काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है, गरीब लोगों का खासकर, कि जो बस्तियां विश्वामित्री के किनारे हैं वो अक्सर पानी से भर जाती है। तो क्योंकि पानी का निकाल नहीं होने पर फिर से हम लोग ये कहते हैं कि हमें नदी को ब्रॉडनिंग करना चाहिए, लेकिन नदी के अंदर ये सॉलिड वेस्ट डंपिंग है, उसका कुछ करना पड़ेगा, इसको दूर करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। कई जगह पे हमने ऐसे देखा है कि बफर जोन है जहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है पानी, वहाँ पे भी कुछ सॉलिड वेस्ट डंप करके उसको भी नैरो कर दिया गया है। मे बी लैंड डेवलपमेंट के हिसाब से कॉरपोरेशन ऐसा कुछ करता है, लेकिन वो सारी गलत एक्टिविटी है। म्यूकोरमाइसिस नामक फंगल इन्फेक्शन से गुजरात में कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें अब वडोदरा शहर भी शामिल हो गया है। वडोदरा शहर में इस बीमारी से पहली मौत का मामला सामने आया है। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहे गुजरात में म्यूकोरमाइसिस नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। ये बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कई बार जानलेवा भी साबित हो रही है। वडोदरा शहर में म्यूकोरमाइसिस से एक बुजुर्ग महिला की मौत का पहला किस्सा सामने आया, जिसमें इलाज के 3 दिनों में ही महिला की निजी अस्पताल में मौत हुई है। राजपीपला की 70 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव थी और उन्हें म्यूकोरमाइसिस के भी लक्षण थे। बीमारी का इलाज भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन बुजुर्ग महिला को बचाया नहीं जा सका। अहमदाबाद में पहले ही इस बीमारी से 9 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में इस बीमारी से हुई पहली मौत वडोदरा शहर के लिए भी चिंता का विषय है। म्यूकोरमाइकोसिस नामની જે બીમારી છે એ શ્વાસ મારફતે આપણા શરીરમાં જાય છે। એ શ્વાસ મારફતે આપણા સાઇનસીસ એટલે કે નોઝની આજુબાજુ જે સાઇનસીસ છે એમાં ફેલાય છે અને ત્યાંથી મગજ સુધી જાય છે। ઘણી વખત આ બીમારી નીચે શ્વસન તંત્રમાં એટલે કે આપણા ફેફસામાં પણ ઇન્ફેક્શન કરે છે। આ બીમારી આપણા આંતરડામાં પણ થઈ શકે છે અને ચામડીમાં પણ આ બીમારી થઈ શકે છે। યુઝ્યુઅલી આ બીમારી જે લોકો ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કોઈ કારણસર ઓછી છે, જેમ કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ, HIV ના દર્દીઓ, કેન્સરના દર્દીઓ, કે જે દર્દી લાંબા સમયથી સ્ટીરોઇડ લઈ રહ્યા છે, એવા દર્દીઓમાં આ પ્રકારની બીમારી જોવા મળે છે। આ ઇન્ફેક્શન જો સાઇનસમાં થાય તો દર્દીને નાક બંધ થઈ જવાની કમ્પ્લેન હોય છે, નાકમાંથી લોહી નીકળવાની કમ્પ્લેન હોય છે, ચીકબોનના પાર્ટમાં જે સેન્સેશન હોય છે એટલે કે સંવેદન એ ઓછા થઈ જાય છે, દર્દીને તાવની તકલીફ થાય છે, ખાંસીની, શ્વાસની તકલીફ થાય છે। જો મગજમાં ફેલાય તો આ બધા દર્દીઓને બેભાન થઈ જવાની તકલીફ હોય છે, કોઈ વખત ખેંચ પણ આવી શકે છે। આંતરડામાં ફેલાય જો આ રોગ તો દર્દીને ઉલટી, ઉપકા, લોહીની ઉલટી કે સંડાસ માટે લોહી જવાની કમ્પ્લેન આવતી હોય છે। આ રોગથી બચવા માટે દર્દીએ N95 માસ્ક કે જે 3 લેયરવાળો હોય છે એ પહેરવો જરૂરી છે। ફ્રિકવન્ટલી હાથ ધોવા જોઈએ, લાંબી બાયવાળા શર્ટ કે ફૂલ પેન્ટ પહેરવા જોઈએ। દર્દીએ ગાર્ડનમાં કે જ્યાં સૂકા પાંદડાઓનો જે કચરો ઢગલો થયેલો એવી જગ્યાએ જતો અટકવું જોઈએ। નદી નાળામાં કોઈ જગ્યાએ નહાવાનું ટાળવું જોઈએ। ભીની માટીવાળી જગ્યાએ કે જ્યાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ હોય ત્યાં જવાનું ટાળવું જોઈએ। ધુમાડાવાળી જગ્યાએ કે ધૂળવાળી જગ્યાએ પણ જવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે આવી બધી જગ્યાઓમાં આ ફંગસના મોલ્ડ હવામાં વધારે રહેલા હોય છે। આની ટ્રીટમેન્ટમાં એમ્ફોટેરેસિન B અને પોસાકોનઝોલ નામની દવા આપવામાં આવે છે। એમ્ફોટેરેસિન B નામની દવા ખૂબ જ મોંઘી છે, એનો ઇલાજનો ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચ ઘણો જ બધો વધારે છે। આ ઇન્ફેક્શન સાઇનસમાં જો ફેલાયું હોય તો ઘણી વખત સાઇનસનું ઓપરેશન કરીને પણ એ ફંગલ ઇન્ફેક્શન કાઢવામાં આવે છે। આ ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચો પુષ્કળ વધારે આવતો હોય છે અને ખાસો ખર્ચો કર્યા છતાં પણ બચવાનું ઘણું જ મુશ્કેલ હોય છે। અત્યાર સુધી અમે લોકોએ ઘણા બધા દર્દીઓને કોરોનાની સારવાર આપી છે। મારું હોસ્પિટલ જે છે આખું કોરોના સેન્ટર તરીકે પ્રખ્યાત છે। અત્યાર સુધી અમે ઘણા બધા દર્દીઓને સારવાર આપેલી છે, પણ હમણાં જ મારે ત્યાં આગળ એક 70 વર્ષના માજી આવેલા કે જેમને 10 દિવસની કોરોનાની સારવાર બાદ અચાનક મ્યુકોરમાઇકોસિસ નામનું ઇન્ફેક્શન થયેલું। અત્યારે કોર્પોરેશન પાસે એવા કોઈ ડેટા નથી કે હું કહી શકું એમ નથી, પરંતુ હા, વડોદરામાં અચાનક જ નવા કેસીસ ઘણો વધારો થયો છે। એમાં જે અમારા જે ક્રિટિકલ કેરના ગ્રુપમાં છે એની માહિતી મુજબ અત્યારે કદાચ આ મ્યુકોરમાઇકોસિસનું પહેલું મૃત્યુ છે એવું કહી શકાય। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।